Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the session with Essence. So dear students, today we are going to discuss exercise 13.2. Okay, तो एक्सरसाइज 13.2 है, चैप्टर 13 की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम में इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपके पास 7 फार्मूलाज हैं। ठीक है, वो 7 के 7 फार्मूलाज आपको आना चाहिए। ठीक है, और उन सब फार्मूलाज को मैंने एक अलग वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाई है, उसमें पढ़ा दी है। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और इसमें फार्मूलाज मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी फार्मूलाज बताना शुरू कर दिया तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, तो आप फार्मूलाज की वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने हमें कहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 253 ओवर ये दिस। ठीक है, ये चीज इसने कही, हम लोगों ने प्रूव करना है। तो अभी हम लोग जो पीछे 7 फार्मूलाज हैं उनमें एक फार्मूला ये है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स इनटू ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इनटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूलाज है, फार्मूला आप देखिएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है इसको इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और अभी हमें समझ आ जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, अब देखें, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू जो होता है वो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह, साइन इनवर्स, ठीक है, इनटू ए हमारे पास क्या है 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 7/25 होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी इनटू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर, हम लोग इधर वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो b माइनस, हम लोग b की जगह पर लिख देंगे 7/25 और 1 माइनस ए स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास है 5/13 और ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ओके, फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने ये वाला जो फार्मूला है ये चीज को इधर लिख दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो साइन इनवर्स तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही, ओके, इनटू 5/13 भी हमारा आ जाएगा ऐसे ही 1 माइनस, अब देखें 25 का स्क्वायर हमारे पास आई थिंक बन जाता है 625, ओके, ऊपर स्क्वायर 47 का 49 हो गया हमारे पास, प्लस 7/25 हमारा आ जाएगा ऐसे ही, ओके, स्क्वायर रूट 1 माइनस 169, 13 का स्क्वायर रूट स्क्वायर हमारे पास आ गया, और 5 का हमारे पास होता है 25। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, 5/13 को भी हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, और अंदर हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट, अंदर हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 625 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 625 माइनस 49। ओके, स्क्वायर रूट को बंद कर देते हैं, सॉरी ब्रैकेट को बंद करने की जरूरत नहीं थी, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 7 और 25 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट लगा के हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 169 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो अब हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। साइन इनवर्स को तो हम लोगों ने लिख दिया है डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही, ठीक है, और 5/13 जो है वो भी हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वाली साइड पर, तो यहाँ पर हम लोग जब 625 में से 49 को माइनस करते हैं, 625 माइनस 49, ओके, तो हमारे पास आ जाता है 576। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 576 ओवर 625 भी हम लोग ऐसे ही, सॉरी 625 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, ओके, प्लस हमारे पास आ गया 7/25 हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। और उसके बाद हम लोग ये लिख देते हैं 169 माइनस 25 जो कि हमारे पास आ जाता है 144/169, ओके, ये चीज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट है उनको हल करना है हम लोगों ने। साइन इनवर्स हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और 5/13 डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट अब हम लोग खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 625 का तो होता है हमारे पास 25
और 576 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, 576 का स्क्वायर रूट वो होता है हमारे पास 24 प्लस 7/25 डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 144 हमारे पास होता है आई थिंक 12 और 169 हमारे पास आ जाता है 13। ओके, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, तो आ जाएगा हमारे पास साइन वर्स 13 इंटू 25, 13 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास आ जाता है 325, 325। ओके, और ऊपर 24 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लोग करते हैं तो आ जाता है 120 प्लस हमारे पास 25 को तब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 13 तो वो हमारे पास भी आ जाता है 325। ऊपर जब हम लोग 7 है और 12 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो वो हमारा बन जाता है 84। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, वहां पर हम लोगों ने लेना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे और आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, वीडियो को पॉज करके इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक ये अच्छी तरह सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए तो साइन वर्स हमारे पास ये वाला स्टेप को हल करें हम लोग ऐसे ही आ जाएगा इनटू अंदर हम लोग वो ले लेंगे, इसको क्या कहते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाएगा 325 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 120 और 320 कैंसिल तो ये आ जाएगा 84। ओके, तो जब हम लोग इनको प्लस कर देंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है 325, तो ऐसे ही आ जाएगा। इनको हम लोग प्लस करें तो ये बन जाता है 84, 94 एंड ये बन जाएगा 204 आई थिंक सो। प्लस कर लूं क्योंकि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 120 प्लस हमारे पास 84 तो 204 ही बनता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है साइन इनवर्स की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेन स्टेप पे, क्योंकि उसमें हमें क्या है, हम लोगों ने जो चीज प्रूफ करनी है वो ये चीज है, कॉस इनवर्स ऑफ 253/325। ओके, तो इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ करना है। अब हम लोग ये जो चीज है इस चीज को लेट कर लेंगे, किस चीज के इक्वल, एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ये आगे मैं कर रहा हूं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 204/325। ओके, और जब साइन यहां पर इनवर्स है तो इस साइड पर आके ये साइन बन जाएगा, तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 204/325। बस यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम लोगों ने जो मेन स्टेप करना है वो ये है, जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि हम लोगों ने इस साइन को यूज करना है। इस साइन से हम लोगों ने कॉस की वैल्यू निकालनी है और आगे हमें बस ऑब्वियसली जो है हमें इजीली प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अभी मैं आता हूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इस जगह पर मैं अभी आगे आपको इसके स्टेप्स करके दिखाता हूं। ओके, तो अभी देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये चीज आ गई थी। एक हम लोग आइडेंटिटी पीछे चैप्टर में हर जगह पर पढ़ के आए हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसके और भी लोग मेथड बताते हैं, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है और वाकई में ये आसान है तो मैं ये हर टाइम यूज करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहां से हम लोगों ने कॉस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ यूं करेंगे कि यहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रख देते हैं, ये वाला इज इक्वल टू 1, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ओके, समझ आ गई, इस साइड पे जाके माइनस हो गया। अब हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे साइन एक्स की, 204 डिवाइड्स 325। ओके, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 माइनस 204 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो वो होता है 41616। ओके, घबराना नहीं है, वैल्यूज इतनी बड़ी होती रहती हैं। ओके, नीचे हमारे पास है 325। ओके, मैंने 225 लिख दिया, 325। ओके, 325 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 105625। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा 105625। यहां तक समझ आ गई। ऊपर हमारे पास बनेगा 105625 माइनस 41616। ओके, जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 416
41616, ओके 41616 ठीक लिखिए। तो ये चीज हमारे पास बन जाती है 64009 और ये चीज 105625, ओके। यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। तो लेंथी क्वेश्चन है सारे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लंबा है क्वेश्चन। तो अब हम लोग आते हैं आगे इसके स्टेप की तरफ। तो क्योंकि हमारे पास आ चुका है cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 64009, ओके, और हमारे पास आ गया 105625, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, ओके। तो जब हम लोग ले लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, cos x इज इक्वल्स टू, अब देखें 64009 तो हम लोगों ने लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 253। अब देखें उस साइड पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है, और नीचे का जो हम लोग जो नीचे हमें दी गई है इसका स्क्वायर रूट ले 1056255625, तो हमारे पास आ जाता है 325, ठीक है। 325 आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर cos है, उस साइड पे जाके cos इनवर्स बन जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 253/325, ठीक है। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब देखें आगे, उसके बाद हम लोगों ने x लेट किया हुआ था, इस चीज को x इक्वल टू दिया था, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 204/325 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल लिया, तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 253/325, ठीक है। और ये चीज थी हमारे इस चीज की इक्वल थी, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया होता। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन कर ले तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा लेंथ ही है। अगर पेपर में आ जाए तो आप समझ लें कि फ्री के नंबर है। फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, वीडियो देख लीजिएगा फॉर्मूला की, और उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, एक साइड से हल करना है, वहां से हमारे पास साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी। साइन इनवर्स को आपने x लेट कर लेना है, वहां से आपके पास साइन x आ जाएगा। साइन x को यूज करना है आपने ये आइडेंटिटी, और यहां से आपने वैल्यू निकाल लेनी है cos की। cos से आप लोग जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये चीज बन जाएगी। और उसके बाद आपकी बात समझने की प्रूव हो गया, वहां तक आप कर लें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं उसमें उसने हमें क्या कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, बहुत इजी सा ये है, ठीक है। तो अब देखें हम लोग इसको करना क्या है, हमें जो उसने फॉर्मूला दिया है वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो है मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया है ब्रैकेट, और इसके बाद जो है हमारे पास tan इनवर्स भी होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर a 1 माइनस ए बी होता है, ठीक है। फॉर्मूला वाली वीडियो देखिएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ने स्टार्ट करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब देखते हैं tan ऑफ a की वैल्यू की है, b की वैल्यू की है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, tan इनवर्स इनटू ये चीज लिख रहे हैं a प्लस b। a की वैल्यू है हमारे पास 1/4 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1/5, ओके। तो उसके बाद हमारे पास नीचे है 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। a की वैल्यू हमारे पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 1/5। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। तो अब हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स इनटू, ऊपर हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। ऊपर हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, ओके, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4, और नीचे हमारे पास जो है वो 1 माइनस 1/20 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद यहां पर हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी, हमारे पास tan इनवर्स इनटू 5 प्लस 4 हमारे पास होता है 9/20, और उसके बाद नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे इस जगह पर, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, और ये बन जाएगा 20 माइनस 1, ठीक है। ये 20 और 20 तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो जो चीज हमारे पास इस जगह पर बनेगी वो कुछ यूं होगी, tan इनवर्स इनटू 9/20 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, ये 20 माइनस 1 हमारे पास होता है 19, और जो कि हमारे पास आ जाएगी ये वाली साइड, और हम लोगों की ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके अंदर जस्ट हम लोगों ने क्या किया है,
क्वेश्चन लिखा है ये वाला फॉर्मूला हमें आना चाहिए, ठीक है। 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी और ओवर 1 माइनस ए बी हम लोगों ने किया है और जस्ट सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और हमारे पास ये चीज प्रूफ हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो एज इट इज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन मैं आपको वो भी क्वेश्चन करा दूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बाकी आप फार्मूलाज की वीडियो जरूर देख लीजिए, इस एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है और फार्मूलाज भी आने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।